नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। 11th इंग्लिश मीडियम के बच्चों को बताएं, जूम पर क्लास का टाइम सुबह 9 बजे से 9:40 है और बच्चों जो जूम पर पढ़ाया जाएगा वो यूट्यूब पर अपलोड करके आपके ग्रुप पर भी भेजा जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे जूम मीटिंग के टाइम पर अवेलेबल नहीं हो पाते, तो वो ग्रुप पर यूट्यूब की लिंक करके देख सकते हैं। बच्चों यूनिट 1 जो है थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बच्चा 10th पास आउट होकर आता है तो उसको बहुत ज़्यादा कठिन लेवल की केमिस्ट्री बोर्ड ने नहीं रखी है। मेन केमिस्ट्री जो है वो 2 यूनिट से स्टार्ट है। 1 यूनिट में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वही आज हम जानेंगे। आज जूम पर बच्चों केवल 2 क्वेश्चन हमने सिखाए थे, वही 2 क्वेश्चन यूट्यूब पर है। यूनिट 1 का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों CHEMISTRY 9 लेटर का जो ये वर्ड है एक बहुत बड़ी विषय का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हम फुल फॉर्म जानें यूनिट के फर्स्ट क्वेश्चन पर, इसके बाद आएंगे, क्योंकि कोई भी काम होता है तो बच्चों शुरू में थोड़ा इंट्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये केमिस्ट्री है क्या। कंपाउंड ऑफ 100, हम कंपाउंड की स्टडी करेंगे और बच्चों थोड़ा हिंदी में भी जाने, कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं यौगिक। केमिस्ट्री में कंपाउंड की स्टडी होगी। कंपाउंड वर्ड इज मेड फ्रॉम कंबाइंड वर्ड। हमने कहा हाइड्रोजन, हमने कहा ऑक्सीजन, हमने कहा आयरन, क्या ये कंपाउंड है? नहीं। H2O ये कंपाउंड है, CO2 ये कंपाउंड है, FeSO4 ये कंपाउंड है। When 2 डिफरेंट एलिमेंट, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट, कार्बन अलग एलिमेंट, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट, आयरन अलग एलिमेंट, सल्फर अलग एलिमेंट, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट। तो when 2 different types of elements are combined then compounds are formed। मतलब बच्चों कंपाउंड होगा बड़ा, कम से कम 2 डिफरेंट एलिमेंट जरूर होंगे। हमने कहा बच्चों कार्बन क्या है, आप कहोगे एलिमेंट। अकेला जो होता है, इंडिविजुअल जो होता है वो एलिमेंट होता है। और कंबाइंड जो होता है, when 2 different elements are combined as a fixed ratio then compounds are formed। तो बच्चों कंपाउंड की स्टडी करते हैं। एलिमेंट को हिंदी में बच्चों कहते हैं तत्व। एलिमेंट की स्टडी, एलिमेंट अकेला होता है, जैसे हाइड्रोजन को हमने कहा H, नाइट्रोजन को N, ऑक्सीजन को O, क्लोरीन भी एलिमेंट है। C और L बच्चों अलग अलग नहीं है, एक एलिमेंट का सिग्नल है Cl। तो अकेला जो होगा, इंडिविजुअल जो होगा वो एलिमेंट होगा, और कंबाइंड जो होगा वो कंपाउंड होगा। एंड मटेरियल्स, बच्चों मटेरियल्स को क्या कहते हैं? पदार्थ। मटेरियल्स में तो सब आ गए, सॉलिड आ गए, लिक्विड आ गए, गैस आ गई, मतलब मटेरियल्स के बाद कुछ भी बचा नहीं है। तो कंपाउंड की स्टडी करते हैं, एलिमेंट की स्टडी करते हैं और मटेरियल्स की स्टडी करते हैं। फॉर मीन्स के लिए। अब ये स्टडी का पर्पज क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन।
इसे कहते हैं खोजबीन। इन्वेस्टिगेशन को बच्चों क्या कहते हैं? खोजबीन। सीआईडी देखते होंगे, सीआईडी वाले करते हैं। किस ईयर में इन्वेस्टिगेशन हुई, किस ईयर में हुई, किस कंट्री में हुई, किस साइंटिस्ट ने की? किनकी स्टडी? कंपाउंड की, एलिमेंट की एंड मटेरियल्स की। तो इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड। सिंथेसिस वर्ड इज अप्लाई फॉर प्रोडक्शन। निर्माण, किन रिएक्टेंट को मिलाते हैं, क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या टेम्परेचर होता है, क्या कैटालिस्ट लगता है, मतलब उसे प्रोड्यूस कैसे करते हैं। टेस्टिंग का मतलब होता है परीक्षण। टेस्टिंग वर्ड इज अप्लाई फॉर प्रैक्टिकल। जैसे आजकल कोरोना का टेस्ट चल रहा है, केमिकल मिलाते हैं, रिंग अगर आ जाती है और रिंग के ऊपर थोड़े थोड़े नोड आ जाएं तो कोरोना पॉजिटिव होता है। तो टेस्टिंग का मतलब है एसिड मिलाया कौन सा कलर आया, बेस मिलाया कौन सा कलर आया। बच्चों रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया। आप लोगों को बहुत सारी रिएक्शनें सिखाएंगे। एक जनरल सी रिएक्शन C+O2 गिव्स CO2। तो LHS में जो लिखे होते हैं बच्चों वो रिएक्टेंट होते हैं और RHS वाले प्रोडक्ट होते हैं। और यील्ड को बच्चों कहते हैं प्राप्ति। कहाँ पाए जाते हैं? कौन? कंपाउंड, एलिमेंट एंड मटेरियल्स। अब बच्चों ये स्पेलिंग बन गई, देखो CHEMISTRY, केमिस्ट्री। वर्टिकल वे में ले लें तो स्पेलिंग का फॉर्मेशन हो गया। केमिस्ट्री में तो चिंता करने की बात ही नहीं है, क्योंकि ऐसी विधियों से सिखाई जाती है बच्चे को पांचों सब्जेक्ट में। सबसे सिंपल केमिस्ट्री लगेगी। और बच्चों 200 टेस्ट का पैकेज है। अगर कोई बच्चा 200 टेस्ट को बिना मन से भी देगा तो उसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक टेस्ट में हम 20 क्वेश्चन रखेंगे तो 20 × 200 4000। अब 4000 11th के, 4000 12th के, 8000 क्वेश्चन से आप तैयारी करेंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ केमिस्ट्री का फुल फॉर्म जाना है, कंपाउंड ऑफ 100 एंड ए फ्यू एलिमेंट्स एंड मटेरियल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन, सिंथेसिस, टेस्टिंग, रिएक्शन एंड यील्ड। तो इस टॉपिक को बच्चों नोट कर लेना पिक्चर में देखकर। ये क्योंकि फाइल में नहीं दिया हमने, पढ़ाने के पहले का जनरल व्यू है। अब बच्चों फाइल ले लें। 1.1 चल रही है, 5 या 6 दिन में 1.1 का टारगेट है। अभी हमने 5 पेपर दिए हैं आपको घर पे सॉल्व करने के लिए। फ्राइडे को वो पेपर जमा होंगे तो 1.1 के 5 पेपर और दे देंगे। ऐसे ही तो 200 पेपर हो पाएंगे। नहीं, 200 डेज का तो सेशन ही नहीं है, पेपर कैसे होंगे 200। तो 1.1 का बच्चों पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। क्योंकि पहले ही बताया गया है 1 यूनिट बेसिक है, मैक्सिमम आपको 10 डेज लगेंगे और 2 यूनिट से गजब का आनंद आएगा केमिस्ट्री में। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री बच्चों बड़ा सब्जेक्ट है तो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। पहला है बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री, ये आप लोगों के कोर्स में है। दूसरा है बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चौथा है एनालिटिकल केमिस्ट्री। पांचवा है बायोकेमिस्ट्री। 6 है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। 6 क्या है बच्चों? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री।
और 7th है बच्चों न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो एक एक दो दो लाइन के आंसर है, क्योंकि शुरू के 10 क्वेश्चन जो है वो जनरल एस्पेक्ट पर है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं लॉज एंड थ्योरीज ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनमें कौन कौन से लॉ लगे, कौन कौन सी थ्योरीज दी गई। साइंटिस्ट जो होते हैं लॉ प्रपोज्ड करते हैं, थ्योरी प्रपोज्ड करते हैं, उनकी स्टडी किस में करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। दो टॉपिक और न्यूमेरिकल, जितने भी सवाल होंगे वो सब फिजिकल केमिस्ट्री में होंगे, डेरिवेशन होंगी वो भी फिजिकल केमिस्ट्री में होंगी। तो 4 टॉपिक याद रखें, लॉज ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, थ्योरीज ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, और नंबर 3 न्यूमेरिकल्स, और नंबर 4 डेरिवेशन। तो 4 चीज़ों की स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री में होगी, लॉज, थ्योरीज, न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों हम स्टडी करेंगे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट या कंपाउंड। इनऑर्गेनिक मतलब कार्बन फ्री, जिसमें कार्बन नहीं है। जैसे बच्चों H2O है, कार्बन दिख रहा है? नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब कॉपर सल्फेट है, हम कहें कार्बन दिख रहा है, आप कहेंगे ये दिख रहा है, दिस इज नॉट कार्बन, दिस इज साइन ऑफ कॉपर। किसका साइन है? कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्टडी करते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। इन फिजिकल केमिस्ट्री वी आर स्टडीड लॉज एंड थ्योरीज of all branches of chemistry, and in inorganic chemistry we are studies inorganic component। उनसे ये बोल दो अभी तुम्हारे घर जाए, बड़ा काम है, मैं आके दे रहा हूँ उनके घर पे आके। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कार्बोनेटेड कंपाउंड, जिनमें कार्बन है, मतलब जिनमें कार्बन नहीं है वो क्या हो गए? इनऑर्गेनिक, और जिनमें कार्बन है वो ऑर्गेनिक। तुम तो इतना याद रखना, जैसे किसी ने पूछा नेचर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। अब ग्लूकोज में कार्बन दिख रहा है, हाँ, तो ये ऑर्गेनिक हो गया। अब हमने कहा अमोनिया, तो ये इनऑर्गेनिक हो गया। तो कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बच्चों ये एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो प्रैक्टिकल की होती है। आप लोगों का 70 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा और 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल क्या होता है बच्चों? एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन, डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। कंपाउंड में एलिमेंट को डिटेक्ट करो और उसका परसेंटेज बताओ। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, ग्लूकोज में कार्बन के डिटेक्शन के टेस्ट अलग हैं, हाइड्रोजन के डिटेक्शन के टेस्ट अलग हैं, ऑक्सीजन के डिटेक्शन के टेस्ट अलग हैं। डिटेक्ट मतलब डिटेक्ट करना, पहचानना, और एस्टिमेशन का मतलब है इनकी क्वांटिटी पता करना कि ग्लूकोज में कार्बन कितना परसेंटेज है, हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है। अब बच्चों बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑपरेट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिनमें जान है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रही हैं
शरीर की सबसे बड़ी बायोलॉजिकल प्रोसेस है डाइजेशन। कुछ भी खा लो, कच्चा, पक्का, खट्टा, मीठा, ठंडा, गरम, लास्ट में कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट होगा? और ग्लूकोज से ही हमको एनर्जी मिलती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन ऑपरेट हो रही हैं उनकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस, फैक्ट्री। कुछ बच्चे बीएससी करते हैं आईसी से, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो फैक्ट्रियों में जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो केमिकल मिलाए जा रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी फैक्ट्री है। ग्लूकोज की फैक्ट्री, दवाओं की फैक्ट्री, कपड़ों की फैक्ट्री, पेट्रोल की रिफाइनरी, ये भी फैक्ट्री है। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो हैं उनकी रिएक्शन को स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। अब बच्चों लास्ट आया न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो देखो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे यूरेनियम होता है। अब रेडियो एक्टिव क्या है? दे आर स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट, अपने आप टूटेंगे और इनके डिसइंटीग्रेशन से अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज रिलीज होंगी। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट आइसोटोप की स्टडी करते हैं। जैसे यूरेनियम सुना होगा, 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 236। एंड न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन आप लोगों ने 11th में पढ़ी है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो बच्चों आज का वीडियो थोड़ा छोटा है, क्या कारण क्या है? कोई भी काम शुरू करो तो छोटे लेवल पे करो और बड़ा इंटरेस्ट आएगा। हम जितना आप लोगों को थर्सडे तक करा देंगे, फ्राइडे को आपको कोचिंग आना है सुबह। जो 5 कॉपियाँ दी हैं वो जमा करेंगे, चेक कराएंगे और जितना 4 दिन में पढ़ा देंगे उसके 5 पेपर देंगे। यहाँ स्टेशनरी का काम बहुत मिलता है। तो आज के केवल 2 ही प्रश्न सीखे अपन ने, एक तो केमिस्ट्री का फुल फॉर्म और एक ब्रांचेस। इनको बच्चों याद करो, बार बार कह रहे हैं लर्न करते जाइए, तभी ऑनलाइन स्टडी में मज़ा आएगा। नहीं केवल वीडियो देखना उद्देश्य रह जाएगा और इतना कोई परिपक्व नहीं होता कि आज वीडियो देख लिया और 10 दिन बाद उससे पूछें तो वो बता पाए। तो आप लोग फाइल रख के बैठा करें, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं वो फाइल को देख के करा रहे हैं पूरा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन याद कर लो। कल बच्चों इम्पोर्टेंस अपन खत्म करेंगे। 7-8 फील्ड में इम्पोर्टेंस हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। बुकलेट कंप्यूटराइज्ड है तो आपको छोटा आंसर लग रहा है, आपकी कॉपी में आधे पेज का हो जाएगा। टाइपिंग की हुई चीज़ थोड़ी कॉम्पैक्ट हो जाती है। तो कल बच्चों ट्यूसडे को पूरे इम्पोर्टेंस निपटाएंगे बस, और वेडनेसडे से लॉज स्टार्ट हो जाएंगे। वेडनेसडे थर्सडे में जितना हो जाएगा, फ्राइडे को उतने का टेस्ट है। इस यूनिट में बच्चों एक इतनी गजब की चीज़ सिखाई जाएगी, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। ऐसा सिखा देंगे कि जीवन में कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, क्योंकि बुक में तो कुछ सिलेक्टिव एग्जाम्पल है, 100 एग्जाम्पल की फाइल बनी है। मतलब आप 100 रिएक्शन को जब बैलेंस कर लेंगे तो केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन बचेगी नहीं जो आप लोगों को ना आए। तो आज बच्चों फुल फॉर्म याद करें, ब्रांचेस याद करें, इम्पोर्टेंस पढ़ें। कल इम्पोर्टेंस के बाद परसों से नई केमिस्ट्री शुरू होगी जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।